हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण अभ्यास और ये हमारी 5वीं सेट होगी। इससे पीछे हम 4 सेट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार उसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने कुल टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कपास जो है वो काली मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैदावार देता है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो कहाँ पे पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, तराई, रेगुड़, बांगर या खादर। तो काली मिट्टी या कपास की मिट्टी को हम रेगुड़ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणी नोक कौन है। तो देखिए, भारत का नक्शा हम बनाए ऐसे समझ लेते हैं। तो दक्षिण का क्षेत्र ये है, तो बोला दक्षिणी नोक कौन सा है। तो भारत का दक्षिणी जो नोक होता है मुख्य भूभाग का, क्योंकि ये क्या है, आपका भारत का मुख्य भूभाग है। मुख्य भूभाग का जो दक्षिणी छोर है वो कैप कैमोरीन होता है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। लेकिन इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जब अंडमान निकोबार तक हम जाते हैं तो भारत का जो भूभाग आता है वो इंदिरा पॉइंट आता है, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं इंदिरा पॉइंट नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरा होगा कि भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, वो है कैप कैमोरीन। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना आपकी कौन सी थी, दामोदर थी। और किस नदी पर बनाई गई थी, ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। और ये कहाँ पर है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में आता है। तो सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर में आता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील स्थित है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। तो वन महोत्सव पेड़ों को लगाने से है, और ये कब मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इस यानी कि वृक्षारोपण के वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो के.एम. मुंशी इसके जन्मदाता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत को हम नीचे वाला क्षेत्र अगर ये समुद्री वाला बनाएं तो पूर्वी तट, यानी कि इस तट को किस नाम से जानते हैं। तो इस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र से तटीय रेखा वाले राज्य संख्या कितनी है। यानी कि कितने राज्य हैं जो भारत में समुद्री सीमा को छूते हैं। तो भारत में कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। अगर हम इसी लाइन में इस तरफ कहें कि कितने राज्य हैं, तो इस तरह राज्य में आपके 5 आ जाते हैं और इस तरफ आपके 4 आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम ऊपर से शुरू करें तो कौन कौन से राज्य आते हैं आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और यहाँ से आ जाता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य आपके आते हैं जो समुद्र से अटैच में हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केरल में प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा होने वाला राज्य, यानी कि लोहे का खनन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, झारखंड या चेन्नई। तो भारत में लौह उत्पादन सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा हम बनाए तो ऐसी जाती है। भारत की स्थिति कैसी, भारत यहाँ पर, तो इस हिसाब से हम देखें तो देखिए 4 भाग हो गए आपके। आपका पूर्वी भाग है और ये उत्तर का भाग, और इस दोनों के बीच में होने के कारण भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी कहलाती है। तो उत्तर पूर्वी कौन सा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो कर्नाटक में भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात में भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, ये बताना आपको। पटसन क्या है? पटसन एक पौधे का नाम है। इसकी छाल से हमें जूट प्राप्त होता है और इस जूट से बोरे, दरी, टाट वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर उत्पादित होता है। तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये ध्यान दीजिए कि जूट या पटसन चीज़ लगभग एक ही है। पटसन के पौधे से जूट प्राप्त होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली? तो फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे से किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना एक पौधा है जिसके मलेरिया की बीमारी का इलाज होता है, कुनैन प्राप्त किया जाता है। और ये पूछा रहा है कि कुनैन किस उस पौधे के, यानी कि सिनकोना के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है कुनैन, जो मलेरिया की दवाई है? पत्ते से, जड़ से, फल से या तने की छाल से? सिनकोना से तने की जो छाल है प्राप्त की जाती है और इसी से कुनैन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 1 मिनट में पृथ्वी 4 अंश देशांतर घूमती है, 4 अंश देशांतर। तो 15 मिनट में कितना घूमेगी? तो 15 चौका हम कर देंगे तो आ जाएगा 60। 60 बराबर 1 घंटा, यानी कि कितने अंश देशांतर घूमेगी? वो 15 घूमेगी। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हुआ। पद्म पुरस्कार है, परम वीर चक्र आपके सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है, वहीं अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, कुतुबुद्दीन की, गयासुद्दीन तुगलक की? तो रजिया सुल्तान जो महिला शासिका बनी थी दिल्ली की, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते? तो कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग मच्छरों से परेशान हो जाते हैं और वो लोग बिना मच्छर के आराम से रहते हैं। तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है? इसका शॉर्टकट नाम देखें तो हो जाता है डीजल लोकोमोटिव वर्क, यानी कि DLW। कहाँ पर है? वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद या बरेली में? तो ये आपका है वाराणसी में। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए। कैसे लगे क्वेश्चन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।